नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट आया है दोस्तों, जो राजस्थान जयपुर विद्युत आपका वितरण निगम लिमिटेड का ये है दोस्तों। यहाँ पर तो आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं इसका। और यहाँ पर ही मैं एक चीज़ बात करूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर ग्रेड थर्ड के लिए आपका है, आईटीआई होल्डर के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रीशियन वाले एकदम झूम उठे, क्योंकि 1500 कुछ पोस्ट है इसमें दोस्तों। आगे मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम ऑफ द यहाँ पर कंपनी मतलब कौन कौन सी जगह का है, तो जयपुर का है, अजमेर का है और जोधपुर का है। ये 3 जगह का यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आपका एरिया ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो दिया गया है यहाँ पर है, मतलब किस किस जगह से आपका ये आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, तो हेल्पर ग्रेड थर्ड के लिए वैकेंसी, आपका टेक्नीशियन हेल्पर ग्रेड थर्ड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, काफ़ी दिनों से ये वैकेंसी चर्चा में थी। अब यहाँ पर देखिए 2 स्टेप में दिए है, फॉर नॉन टीएसपी दिया गया है और फॉर टीएसपी दिया गया है। ठीक है, कि एक नॉन टीएसपी है और एक आपका टीएसपी है। ठीक है, 2 तरह के इसमें लोगों को भर्ती किया जाएगा 2 तरह से। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ आपको डिफिकल्ट लगेगी, फिर ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसियों की संख्या कुछ इस प्रकार से, टोटल वैकेंसी यहाँ पर कुछ दिखाई जा रही है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी कुछ। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये आपका किसके लिए है, आपका टीएसपी वालों के लिए, नॉन टीएसपी वालों के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये आपका टीएसपी के, फॉर टीएसपी वालों के लिए है। 107 पोस्ट जो है इसमें टीएसपी वाले रहेंगे और ये 1405 पोस्ट टोटल है आपका, इसमें नॉन टीएसपी वाले रहेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है कि हार्ड वर्किंग में कुछ गाइडेंस इसमें कुछ दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि आपका रिलैक्सेशन एज का क्या है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, कितने एज तक वाले इसमें भर सकते हैं और क्या नहीं, कौन नहीं भर सकते हैं इसमें। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिखे हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट बाई, जैसे कुछ बच्चों का शॉर्ट बाई टरंट है आपका, जैसे कि खेल कूद के संबंध में जितने भी हैं उसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कुछ इसकी जानकारी आगे देख लेते हैं कि क्या और दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं आप, यहाँ पर आईटीआई, एनसीबीटी हो, एससीबीटी हो, एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, आपका सेकेंडरी। यहाँ देखिए कि आप मतलब यूपी से हैं या अदर स्टेट वाले हैं, तो आपका क्या है कि सेकेंडरी फॉर्म द आरबीएसई से, सीबीएसई से, या आपका यूपी बोर्ड है जो भी है, इस बोर्ड से आप समकक्ष है जहाँ के हैं, वह मान्यता आपको दी गई है कि भाई आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, यस बी डब्ल्यू, आपका वायरमैन या पावर इलेक्ट्रीशियन के लिए आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, वायरमैन और पावर इलेक्ट्रीशियन की मैं बात कर रहा था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आईटीआई आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपल्सरी आपका इक्विवेलेंट आपका जो होता है वो आपका आईटीआई, एनसीबीटी आपका या एससीबीटी या एनएसी आपका होना चाहिए। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 18 से लेके 28 तक का दिया हुआ है, लेकिन इसमें टर्म ऑफ कंडीशन कुछ ऐसा है कि देखिए 1/1/2023 से ये काउंट करेंगे, 1/1/2023 से ये काउंट करेंगे। तो वही सी बात है, ये 28 दी है, तो अगर छूट दी है यहाँ पर तो 1 साल का छूट मिल रहा है, 2 साल का छूट नहीं मिल पा रहा है। ओबीसी के मान लीजिए अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, लेकिन वो फिलहाल 31 के तकरीबन नहीं जाएगा, यहाँ 3 साल के घटेगा, तो 1 साल यहाँ पर एक वैसे ही बढ़ा दिया है, क्योंकि 22 लेना चाहिए इनको, तो यहाँ पे 23 कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा कंजूसी गई है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें एक रजिस्ट्रेशन में आपका एससी कैंडिडेट जो होता है 5 ईयर्स और नॉन क्रिमिनल ओबीसी जो होता है 3 ईयर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये लोग का आपका एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हैं 50 ही एज लिमिट के 50 ईयर्स की बात किया जा रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कुछ कोटा दिया गया है यहाँ पर, एनसीसी या खेल कूद क्रेडिट आपका जो भी होता है यहाँ पर उनके लिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ छूट दिए गए हैं। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस की बात किया गया है। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस आप देख सकते हैं इसको। सैलरी रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि 13,500 रुपये आपका, जैसे कि यहाँ पर 13,500 रुपये आपका ट्रेनिंग पीरियड की जो चलेगी तैयारी, जैसे कि आपका ट्रेनिंग पीरियड जो चलेगा 2 ईयर्स की, यहाँ देख सकते हैं कि 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका चलेगा और 13,500 रुपये आपको 2 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है,
उसके बाद से जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो 411 पे में एट्रिकेशन आपका 19,200 के लिए से स्टार्टिंग सैलरी शुरू हो जाती है। बट ये नहीं कि सैलरी इतना भी रहेगा कि आपका जो भी टी ए डी ए जो वो सब गवर्नमेंट का जो इशू होता है वहाँ पे इशू हो जाएगा आपके सैलरी पे। तो वैसे ही मान के चलिए कि 28,000 तो आपका बन ही सकता है। ठीक है, तो चलिए ग्रेड थर्ड के लिए आप यहाँ पर कुछ सिस्टम सिलेबस और स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्टेड की बात कर लेते हैं। थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर आपका यहाँ पर जनरल साइंस और मैथ की बात कर रहा है। क्वेश्चन 10 का 10 मार्क रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और न्यूमेरिकल रीजनिंग और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपके सब्जेक्टों से हिस्ट्री सब उठा लिया है दोस्तों। तो यहाँ से आपका 35 नंबर का 35 क्वेश्चन 35 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये 2 घंटे का रहेगा ये आपका। और यहाँ पर करंट अफेयर्स है 5 नंबर वाला और रीजनिंग आपका हिस्ट्री इसमें है। और टेक्निकल का देखिए दोस्तों, यहाँ पर ITI से टेक्निकल का 50 में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का पूरा रहेगा। टोटल क्वेश्चन मिला के 100 नंबर का ये पेपर बन गया। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लोग फोकस अपने टेक्निकल पे कर लीजिएगा। फिर से मान लीजिए ये वैकेंसी अदर स्टेट की है तो अदर स्टेट के बारे में भी कुछ जानकारी रख लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस स्टैंडर्ड का। तो 2 तरह के सिलेबस स्टैंडर्ड, जनरल साइंस की बात करेंगे। इसमें आपको 2 तरह के कैटेगरी मैंने ऊपर बताया था। तो उन तरह के दो तरह के कैटेगरियों में कुछ एक साइड में और कुछ एक सिलेबस स्टैंडर्ड की। अब इसमें बात कर लेते हैं जनरल साइंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और मार्क भी आपका 5 रहेगा। टोटल मिला के आप देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं टोटल की बात करेंगे। यहाँ पर दिया है स्टैंडर्ड सिलेबस के बिल भी टेक्निकल नॉलेज की बात करेगा 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 100 नंबर का रहेगा। बाकी नॉन टेक्निकल जो रहेगा 50 नंबर का रहेगा। 150 का टोटल 150 नंबर रहेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आगे देख लेते हैं कि इसमें और कुछ तो कहा गया है कि नहीं कहा गया है। यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस और प्रिस्पेबिलिटी आपकी दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कॉल लेटर के बारे में यहाँ से बताया गया है। ठीक है, अब आपका किस जगह पे कौन सा सेंटर आपको चूज करना है तो यहाँ इसके बारे में दर्शाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि और चीज़ क्या है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि इनके बारे में। ड्यूरेशन आपका सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 9 तारीख से शुरू होगा दोस्तों, 28 फरवरी तक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी तक आपका ख़त्म हो जाएगा, 9 से शुरू हो जाएगा। तो आज आपके मान लीजिए 6 आपका क्या है कि अभी अच्छा टाइम बचा हुआ है। अभी मतलब फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, 9 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो यहाँ किसी को छोड़ा नहीं गया है दोस्तों। 1200 रुपया और 1000 रुपये दोनों में GST और GST का ये सब एप्लीकेशन फ़ीस लेते हुए बात किया जा रहा है। लेवल 1 की बात करेंगे, लेवल 2 की बात करेंगे, जो उसमें ऊपर मैंने आपको कैटेगरी बताया था उस हिसाब से ये पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये उस हिसाब से पैसा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ बताया। 2.50 लाख की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 2.50 लाख मतलब 2.5 लाख की जैसे 2.5 लाख वालों के ऊपर इनकम जो होता है वो 1200 रुपया जमा करेंगे। 2.50 लाख मतलब 2.5 लाख से नीचे वाले इनकम जो होते हैं वो 1000 रुपया जमा करेंगे। तो विशेष ये सब करने की क्या ज़रूरत है, वैसे सिंपल फीस लगा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि भाई जिसको फॉर्म भर रहा तो भरेगा ही, जिसको जॉब चाहिए तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कि आगे और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ये पेमेंट फीस के बारे में पूरा बताया गया है कि भैया आप कैसे कैसे भर सकते हैं, डेबिट पे, रुपीज़ वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी गई है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के पॉज करके रोक सकते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अगर आपको कुछ शिकायत करनी है और कोई चीज़ आपका दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर शिकायत करके आप ईमेल या जो भी है आपका वहाँ पर पहुँचा के जान सकते हैं, उसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं नीचे कुछ इसके बारे में और कोई जानकारी दी गई है कि नहीं दी गई है। ठीक है, तो भाई ये 1400 कुछ पोस्ट करके है। आप इसमें तो एकदम तैयारी में दबा के लग जाइए, क्योंकि जॉब तो बहुत अच्छी है भाई। और सैलरी भी इसकी कोई मतलब वो दिक्कत वाली नहीं है। मान लीजिए आप 2 साल किसी कंपनी में काम करते हैं और उससे बेटर है कि आप 13,500 रुपये का आप गवर्नमेंट में काम करेंगे, 2 साल के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे अवश्य और इसकी एग्ज़ाम की तैयारी भी जम के करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप और आगे जैसे इसमें बहुत सारे को आपको क्या है कि मतलब वीडियो का सिलेबस और भी चीज़ जैसे कि आगामी आगामी के लिए जैसे वीडियो जो मैं डालता रहता हूँ तो उसको आप लोग देखते रहिए दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।